सर्दियाँ अब आ गई हैं और जैसे कि सर्दियाँ आते ही ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग अपने खाने-पीने की चीज़ें बदल देते हैं, यानी कि गर्म चीज़ खाने लगते हैं और गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, ताकि हम पर सर्दियों का ज़्यादा असर ना पड़े और हम सर्दी, जुकाम, खाँसी इन सब चीज़ों से बचे रहें। उसी तरीके से हमें प्लांट्स के साथ भी करना पड़ता है, उनकी पानी का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि पानी का रिक्वायरमेंट उनको कम हो जाता है और कुछ गर्म फर्टिलाइज़र देने पड़ते हैं, ताकि उन प्लांट की पत्तियाँ ना गिरे और पौधों को गर्माहट मिलती रहे, यानी कि पौधों पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़नी चाहिए, उन्हें ठंड का एहसास ना हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ऐसा ही एक फर्टिलाइज़र बताया है जिसको डालने से जिन पौधे में पत्तियां गिर चुकी हैं उनमें नई पत्तियां आने लग जाएंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ प्लांट ने मानसून में ब्लूमिंग करी थी तो उनमें मैंने ये फर्टिलाइज़र अभी जल्दी ही डाला है, इनमें देखिए पत्तियां आने लग गई हैं। और कुछ प्लांट ऐसे भी होंगे जिसमें दिसंबर की स्टार्टिंग तक ही फ्लावर आते हैं, जैसे कि ये आपके सामने अपराजिता का प्लांट है, तो इसमें ब्लूमिंग खत्म हो गई थी तो मैंने इसकी प्रूनिंग करके इसमें भी गर्म फर्टिलाइज़र डाल दिया था और अब आप देख सकते हैं कि इसमें बर्ड्स बनने लग गई हैं काफ़ी सारी। तो ये फर्टिलाइज़र बनाना कैसे है और हमें किस तरीके से डालना है कि ताकि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, तो वो सब प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कैसे ये फर्टिलाइज़र में बनाना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए पहले आपको कोई चीज़ चाहिए, यानी कि मग ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं या गमला ले सकते हैं जिसमें छेद ना हो। तो इस तरीके से मैंने पानी भर लिया है और ये 5 लीटर की बाल्टी है। तो देखिए फर्स्ट चीज़ जो मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ वो है चाय पत्ती, और ये फ्रेश चाय पत्ती है, यानी कि टी लीफ मैंने इसमें जो यूज़ करी वाली टी लीफ होती है वो नहीं डाली है। तो यूज़ करी हुई टी लीफ भी आप डाल सकते हैं, तो वो अगर डालेंगे तो उसका जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ा दें। तो यहाँ पे मैंने टी लीफ डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच, तो इस तरीके से डाल सकते हैं। आप जानते हैं कि जो टी लीफ होती है उसके जो मिजाज होता है, यानी कि वो गर्म होती है और प्लांट को इससे गर्माहट का एहसास होता है और काफ़ी सारे बेनिफिट भी हैं। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्लांट की पत्तियों को हरा रखने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ टी लीफ यानी कि चाय पत्ती, जिससे प्लांट को गर्मी मिलेगी, और सेकंड यहाँ यूज़ कर रही हूँ सरसों की खली। जिस तरीके से सर्दियाँ आने पर हम लोग सरसों का साग खाने लगते हैं, क्योंकि सरसों का जो साग होता है मिजाज में गर्म होता है और हमें उससे एक गर्माहट मिलती है खाने पर, उसी तरीके से ये जो सरसों की खली है, जो सरसों होता है उसको तेल पीसने के बाद यानी कि तेल निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है उसी को ये सरसों खली कहते हैं। तो ये भी मिजाज में गर्म होती है और इसके प्लांट के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इसमें एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही में सल्फर, बोरॉन और जिंक भी पाया जाता है, और इसकी और भी ज़्यादा प्लांट्स के लिए बेनिफिट होते हैं, जैसे कि प्लांट की जो जड़ें होती हैं उसको ये फर्टिलाइज़र डालने से जड़ों को मजबूती मिलती है और प्लांट के में जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो भी नहीं लगती हैं और कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं, और साथ ही में इसकी जो जड़ें होती हैं प्लांट की उसको फंगस भी नहीं लगता है। इस फर्टिलाइज़र को हम डालते हैं अगर सरसों की खली को, तो आप देख सकते हैं कि सरसों की जो खली है इसके कितने सारे बेनिफिट होते हैं और साथ ही में ये बहुत गर्म भी होती है, तो इसका यूज़ करना है। अब बात करें कि सरसों की खली हमें डालनी कितनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लीटर पानी लिया है तो आप उसमें 1 मुट्ठी डाल सकते हैं, और उसी तरीके से 10 लीटर अगर आप फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो 2 मुट्ठी डाल दें। ये जो चीज़ें हम यहाँ पे डाल रहे हैं ये सारी ऑर्गेनिक है, यानी कि जैविक है। अगर ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है यानी कि ज़्यादा कम हो जाए तो इनका कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके से आपको सरसों की खली डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये गोबर के उपले, जिसे कंडे भी कहा जाता है। तो जैसे कि 5 लीटर का ये पानी है तो आप इसमें आधा उपला डाल सकते हैं, और अगर आपके पास उपले नहीं है तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोबर का जो मिजाज होता है गोबर भी गर्म होती है, तो इस तरीके से अब हमारा जो फर्टिलाइज़र बनके तैयार होने वाला है वो काफ़ी गर्म तैयार होगा, और इससे प्लांट्स को काफ़ी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। प्लांट की पत्तियां नहीं गिरेंगी, जैसे कि स्टार्टिंग में ही ठंड आते ही प्लांट की बहुत ज़्यादा पत्तियां गिरने लगती हैं, तो इस वजह से उनमें ग्रोथ बंद हो जाती है और जिनमें फ्लोरिंग लंबे टाइम तक होने वाली होती है वो भी रुक जाती हैं। तो ये गर्म फर्टिलाइज़र के प्लांट्स को अब जा करके जैसे कि हम नवंबर में डालेंगे तो काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 5 लीटर की पानी में मैं डाल रही हूँ तो आधा उपला डाल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप पानी लें थोड़ा सा अमाउंट उतना ज़्यादा बढ़ा दें। तो बात करें कि गोबर की जो ये खाद है यानी कि उपले जो हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, ये सभी इसमें पाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
है। उसी तरीके से पोटेशियम जो कि फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फ्लावरिंग के लिए, और साथ ही में नाइट्रोजन पत्तियों को हरा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको गोबर की खाद से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि ये भीगने के बाद नीचे आराम से चले जाए, और इसमें जाने के बाद जो इसमें पोषक तत्व है वो पानी में आसानी से मिल सके। तो उसके बाद आपको कवर कर देना है। कवर करने के बाद अब मैं इसको रखूँगी ऐसी जगह जहाँ इसको 2-3 घंटे की सनलाइट मिल जाए। तो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ 2-3 घंटे की सनलाइट मिल जाए, तो काफ़ी अच्छे से यानी कि कम दिनों में भी आपका ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको सेमी शेड में रखेंगे या फिर छाया में रखेंगे तो उतने ज़्यादा दिनों में आपको रखना पड़ेगा ताकि इसके पोषक तत्व अच्छे से पानी में मिल सके। तो अब मैं इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ और चलिए मिलते हैं अब कुछ दिन बाद, और बीच बीच में आप इसको थोड़ा सा हिलाते रहें। एक दिन बाद, तो आज मुझे इसको रखे हुए लगभग 3 दिन हो गया, और 3 दिन बाद आप इसका कलर देख सकते हैं, ये पूरा लगभग डार्क ब्राउन जैसा हो गया और सारी चीज़ें इसमें मिल चुकी हैं। आप इस फर्टिलाइज़र को 2 दिन भी रख सकते हैं, 1 दिन भी रख सकते हैं, और 3 दिन भी, और 4-5 दिन भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। जितने दिन आप इस फर्टिलाइज़र को रखेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ये फर्टिलाइज़र बनेगा और उतना ही ज़्यादा आपको इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। अगर आप 1 दिन इस फर्टिलाइज़र को रख रहे हैं तो आप इसमें 1 गुना पानी मिलाएं, 2 दिन रख रहे हैं तो 2 गुना, इसी तरीके से आपको पानी का अमाउंट बढ़ा देना है। तो अब इस फर्टिलाइज़र को छानने की भी ज़रूरत नहीं है, वो क्यों नहीं वो आगे मैं आपको बताऊँगी। तो जो मोटे मोटे इस तरीके से गोबर के यानी कि उपले के जो ये टुकड़े थे वो उनको मैं हाथ से निकाल ले रही हूँ। आप ग्लव्स पहन करके या फिर पॉलीथीन वगैरह लगा करके इन उपले के टुकड़ों के निकाल सकते हैं, और दोबारा किसी बाल्टी में पानी भर करके इन उपलों को डाल सकते हैं, और इस तरीके से आपको दोबारा लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। तो इस फर्टिलाइज़र को चलिए मैं उठा करके आगे रख ले रही हूँ, और अब पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कितना पानी हमें इसमें मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने ये कहा कि जैसे कि आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। छानना इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे कि इसमें चाय पत्ती थी और उपले थे और सरसों की खली है। अगर हम जब इसे बिना छाने डालेंगे तो प्लांट के ऊपर यानी कि प्लांट की मिट्टी है जो उसके ऊपर ये गिरेंगे, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे और इसके बेनिफिट ही प्लांट को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपको इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि इस फर्टिलाइज़र को मैंने 3 दिन रखा है, तो अब मुझे इसमें 3 गुना पानी मिलाना पड़ेगा। तो 5 लीटर मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है, तो 5 लीटर का 3 गुना यानी कि मुझे 15 लीटर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए फर्टिलाइज़र मैंने पहले डाले हुए हैं इस तरीके से लिक्विड, और ऊपर गोबर के टुकड़े छोटे छोटे से पड़े हुए हैं जो कि डिकम्पोज हो जा रहे हैं। तो अब 5 लीटर के फर्टिलाइज़र के लिए मुझे चाहिए 20 लीटर की बाल्टी, तो जिसमें 15 लीटर मैं पानी नॉर्मल मिला सकूँ, और ये जो 5 लीटर का फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। तो अब बात करें कि अगर आपके पास इतनी बड़ी बाल्टी नहीं है या कोई टब नहीं है, जैसे मेरे पास बाल्टी रखी थी ये 20 लीटर की, तो 15 लीटर मैंने इसमें पानी भर लिया है और 5 लीटर फर्टिलाइज़र मिला दूंगी तो अच्छे से मिल जाएगा। पर अगर आपके पास कोई बड़ी बाल्टी नहीं है या टब नहीं है तो भी आप इजीली इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। बस करना ये है, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाने जा रही हूँ, जिस भी चीज़ से आप पानी डालें, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ 20 लीटर की बाल्टी थी तो इजीली चल गया क्योंकि 3 गुना इसमें पानी नॉर्मली आ गया है। तो आप जिस भी चीज़ से डालने जा रहे हैं, मग से या पॉट से, उसमें आप 3 गुना पानी डाल दें और 1 गुना जो फर्टिलाइज़र है वो डाल दें। तो यहाँ पे मैं देखिए अच्छे से इसको पहले मिक्स कर ले रही हूँ दोबारा से, ताकि जो सरसों की खली नीचे बैठी हुई है वो मिल जाए और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से मिल जाएँ। और अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिब्बा लेकर के दिखा रही हूँ, उस डिब्बे से मैं आपको फर्टिलाइज़र पहले डाल के दिखाऊंगी। जैसे कि देखिए ये डिब्बा है, तो इसमें किसी भी चीज़ से आप नाप लें। पहले 3 गुना, देखिए जो ये बोतल का टुकड़ा है 3 गुना मैं इसमें पानी डालने जा रही हूँ, यानी कि इसको भर के 3 बार पानी डाल रही हूँ और 1 बार फर्टिलाइज़र डालूंगी। तो इस तरीके से 3:1 का यानी कि 3 और 1 का हमें रेशियो रखना है। तो नॉर्मली जिससे भी आप, यानी कि कहने का मतलब है जो भी छोटी से छोटी चीज़ है आप जिससे भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसमें 3 गुना पानी डालिए और 1 गुना इस तरीके से फर्टिलाइज़र डाल के मिला करके आप प्लांट्स को दे सकते हैं। अब ध्यान हमें ये रखना होता है कि फर्टिलाइज़र हमें कब डालना होता है। तो आप कोशिश करें कि फर्टिलाइज़र या तो सुबह सुबह डालें या फिर शाम को डालें। साथ ही में उन्हीं प्लांट को फर्टिलाइज़र दें जिनकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई है। कई बार क्या होता है कि इस चक्कर में कि हम फर्टिलाइज़र हमने बना लिया है और कुछ लोग क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र डालने लगते हैं तो एक ही साथ सारे प्लांट को दे देते हैं। पर ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जिस प्लांट की मिट्टी गीली है उसको अगर हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं गीले में तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता उसको, क्योंकि धूप निकलती है तो जो फर्टिलाइज़र हमने डाला है वो सूख
सूख जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सभी प्लांट में फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ जिनकी मिट्टी सूखी हुई है। अब बात करें कि डालना कितना है, तो जितना बड़ा पॉट है उस पॉट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। जो 10 इंच का पॉट है उसमें लगभग यहाँ पे मैं 1 ग्लास डाल रही हूँ, यानी कि 1 लीटर के आसपास। तो जितना बड़ा पॉट है उतना थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दें। तो आप सभी तरीके के प्लांट में, जैसे बुगनविलिया हो गया, सभी तरीके के वेजिटेबल हो गया, हिबिस्कस वगैरह हो गया, अपराजिता हो गया, जिन सभी में अभी ब्लूमिंग हो रही है उन सभी प्लांट में आप इस फर्टिलाइजर को डाल सकते हैं। और देख सकते हैं ये मेरा कनेर का प्लांट है जो कि हाइब्रिड वैरायटी है, इसमें अब ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ यूफोर्बिया मिली है, इसमें भी डाल सकते हैं। तो सभी प्लांट में मैंने ये एक फर्टिलाइजर एक बार डाला था और अब दोबारा से डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि सभी में बड्स बननी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये बड़ा पॉट था, जैसे कि ये बड़ा ग्रो बैग है, ये इसमें मैंने वेजिटेबल लगा रखी है, सेम लगा रखी है बड़ी वाली, और मैंने इसमें एक बार डाला है तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद देखिए पालक की सूखी मिट्टी है तो इसमें भी डाल दे रही हूँ। अब बात करें कि जिस प्लांट की सूखी मिट्टी नहीं है, आप क्या करें, उसके लिए आप शाम का वेट कर लें। जैसे मॉर्निंग में अगर आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या फिर अगर आप शाम को डाल रहे हैं तो उस फर्टिलाइजर को वैसे ही छोड़ दें मिलाने के बाद, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में आप अपने बाकी प्लांट को ये फर्टिलाइजर डाल सकते हैं जिसकी मिट्टी आज गीली है। तो इस तरीके से सूखी होने पर अगर आप इस फर्टिलाइजर को डालेंगे तो उस प्लांट को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मेरे मोस्टली प्लांट हैं जिनके कुछ की पत्तियाँ जो कि समर ग्रोइंग प्लांट थे जिनकी झड़ चुकी हैं उनको भी ये फर्टिलाइजर डाल दे रही हूँ, ताकि कुछ प्लांट जिनमें अभी ब्लूमिंग हो रही है अच्छे से ब्लूमिंग हो सके, और जिन प्लांट में नई पत्तियाँ आ रही हैं उनमें भी डाल दी है। और अपराजिता में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको शेयर करा था कि देखिए मैंने इसमें कुछ दिन पहले डाला था और इसकी प्रूनिंग कर दी थी, इसमें दोबारा से देखिए बड्स बनने लगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।